हेलो एवरीवन, आज का ये वीडियो है मेरे उन सभी व्यूअर्स के लिए जो आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आप सभी के लिए करंट अफेयर से जुड़े हुए आज की सीरीज में फाइनल रिवीजन के रिगार्डिंग 200 क्वेश्चन में शेयर कर रही हूं। आई होप कि आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहेगा प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से। तो आप लोग इस सीरीज में लास्ट तक बने रहें। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी मेहनत कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए फ्रेंड्स, कंटिन्यू करते हैं हम आज की सीरीज को। पहला क्वेश्चन है, राज्य में स्थित जोशीमठ मलारी हाईवे निम्न में से किस देश के बॉर्डर से जुड़ा है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा कार्टून उत्तराखंड में नशा मुक्ति के खिलाफ लड़ाई के लिए तैयार किया गया है? देखिए, नशा मुक्ति के लिए लड़ाई के खिलाफ पूछा जा रहा है, तो राइट आंसर है लाठी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में लक्ष्य सेन को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। लक्ष्य सेन का संबंध उत्तराखंड के किस जिले से है? तो ये अल्मोड़ा जिले से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए, लक्ष्य सेन से ही जुड़ा हुआ है, ये किस खेल से संबंधित है? तो राइट आंसर है ये एक बैडमिंटन प्लेयर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 21 जून 2022 को धन संचय योजना की शुरुआत किसने की? देखिए, कौन सी योजना है? धन संचय योजना। इसकी शुरुआत की थी LIC ने। ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2022 में 32वें नाटो मैड्रिड शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका राइट आंसर है स्पेन। अगला क्वेश्चन है, देखिए, उत्तराखंड राज्य से जुड़ा हुआ द्रौपदी का दंड पर्वत चोटी उत्तराखंड के किस जनपद में स्थित है? देखिए, ये पर्वत चोटी स्थित है उत्तरकाशी में। ठीक है। और हाल ही में देखिए हिमस्खलन हुआ था। ठीक है। उत्तरकाशी में आप सभी लोग जानते ही होंगे, जिसमें 29 पर्वतारोही दब गए थे और इनमें एक जो प्रमुख पर्वतारोही सविता कंसवाल थी, उनका इसमें निधन हो गया था। तो इनके रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये पॉइंट आप लोग याद रख लें। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रख्यात कथाकार शेखर जोशी का निधन हो गया, वह किस जनपद के निवासी थे? देखिए, ये अल्मोड़ा जनपद के निवासी थे और शेखर जोशी जी का एक प्रसिद्ध कहानी संग्रह है जिसका नाम कोसी का घटवार है। ठीक है, जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में 52वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? देखिए, 52वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार आपसे पूछा जा रहा है, तो ये दिया गया था अभिनेत्री आशा पारेख को। ठीक है। ये सम्मान इनको वर्ष 2020 के लिए दिया गया था। ठीक है। तो ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखें। और देखिए, आशा पारेख को पद्मश्री सम्मान से भी सम्मानित किया गया है और ये सम्मान इनको 1990 में दिया गया। क्वेश्चन नंबर 10 है, केंद्र सरकार ने राजपथ का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की है? देखिए, राजपथ का नाम बदलकर पूछा जा रहा है, तो इसका नाम रखा जाएगा कर्तव्य पथ। ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लखपति दीदी योजना का संबंध किस राज्य से है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, हरियाणा? तो इसका संबंध है उत्तराखंड से। ठीक है। और इस योजना की शुरुआत की थी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2020-21 की रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड में बाल लिंगानुपात कितना है? देखिए, चाइल्ड सेक्स रेशियो आपसे पूछा जा रहा है, तो राइट आंसर है 984। देखिए, 1 से 5 साल तक के बच्चों का जो सेक्स रेशियो है वो कितना है? 984 है। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्न में से किन्हें उत्तराखंड गौरव सम्मान पुरस्कार 2022 मरणोपरांत दिया गया? देखिए, मरने के उपरांत किनको उत्तराखंड गौरव सम्मान पुरस्कार 2022 दिया गया पूछा जा रहा है। ऑप्शन है गिरीशचंद तिवारी, जनरल विपिन रावत, वीरेंद्र डंगवाल, उपरोक्त सभी को। तो देखिए, इन तीनों को ही मरने के उपरांत ये पुरस्कार दिया गया है और आपसे इनके रिगार्डिंग और भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे गिरीश तिवारी का संबंध किस क्षेत्र से था? तो ये एक साहित्यकार थे। वीरेंद्र डंगवाल की अगर हम बात करें तो एक पत्रकार थे। और जनरल विपिन रावत तो आप सभी लोग जानते ही होंगे, ये हमारे देश के पहले CDS ऑफिसर थे। ठीक है। तो ये तीनों पॉइंट आप क्लियर रखें, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला राज्य कौन सा है जहां पर मेडिकल की पढ़ाई हिंदी भाषा में होगी? देखिए, मेडिकल की पढ़ाई आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है। राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश? तो मध्य प्रदेश हमारे देश का सबसे पहला ऐसा राज्य बना है जहां पर मेडिकल की जो पढ़ाई है हिंदी माध्यम में होगी। ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए, साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए कुमाऊं का पहला साइबर थाना कहाँ खोला गया? देखिए, साइबर थाना आपसे पूछा जा रहा है, तो कुमाऊं का खोला गया है रुद्रपुर में। और अगर आपसे प्रदेश का यानी कि हमारे राज्य का पूछा जाए तो वो देहरादून में खोला गया है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन उत्तराखंड में अपनी संस्कृति को बढ़ावा देने और जागरूक करने के लिए पहाड़ी कार्टून चित्रों और लाठी कला के साथ चर्चा में आई? तो इसका राइट आंसर है कंचन जदली। ठीक है। ऑप्शन बी
राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए हाल ही में केंद्र शिक्षा मंत्रालय ने स्कूली शिक्षा की ओर से परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2020-21 में उत्तराखंड को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर है 35वां स्थान प्राप्त हुआ था। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए हाल ही में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपनी सरकार मोबाइल ऐप लॉन्च किया। यह ऐप किसके द्वारा विकसित किया गया? तो सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेंसी ITDA द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत में अखरोट उत्पादन में उत्तराखंड का रैंक यानी कि स्थान कौन सा है? तो राइट आंसर है दूसरे स्थान पर आता है अखरोट उत्पादन में। क्वेश्चन नंबर 20 है, उत्तराखंड सरकार द्वारा राज्य के कला पर्यटन और संस्कृति का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो राइट आंसर है पवनदीप राजन को। ठीक है, ये इंडियन आइडल के विनर रहे, तो इन्हीं को कला पर्यटन और संस्कृति का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में राजस्व पुलिस व्यवस्था समाप्त होने जा रही है। इस व्यवस्था में कानून व्यवस्था के लिए कौन जिम्मेदार होता है? तो राइट आंसर है पटवारी। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राज्य स्तर पर उत्कृष्ट कार्य के लिए दिए जाने वाला शैलेश मटियानी पुरस्कार 2022 में कितने शिक्षकों को प्रदान किया जाएगा? देखिए किस स्तर पर दिया जाता है? राज्य स्तर पर उत्कृष्ट कार्य के लिए। ठीक है, शिक्षा के क्षेत्र में ये दिया जाता है, तो इसके लिए देखिए 2022 में पूछा जा रहा है, तो 39 शिक्षकों को राज्यपाल गुरमीत सिंह द्वारा ये पुरस्कार प्रदान किया गया। क्वेश्चन नंबर 23 है, 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट पुरस्कार किस राज्य को प्रदान किया गया? तो इसका राइट आंसर है उत्तराखंड को। क्वेश्चन नंबर 24 है, 25 नवंबर 2022 को राज्य सरकार ने किसे राज्य का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? देखिए राज्य का ब्रांड एम्बेसडर आपसे पूछा जा रहा है, तो हाल ही में प्रसून जोशी को राज्य का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है और इससे पहले थे ऋषभ पंत। क्वेश्चन नंबर 25 है, उत्तराखंड राज्य के किस लोक पर्व को हाल ही में राजकीय मेले का दर्जा प्रदान किया गया है? देखिए राजकीय मेला आपसे पूछा जा रहा है, तो बग्वाल मेले को 11 जुलाई 2022 को राजकीय मेला घोषित किया गया। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री उदयीमान खिलाड़ी उन्नयन योजना की घोषणा कब की? तो इसका राइट आंसर है 29 अगस्त 2022 को की थी। क्वेश्चन नंबर 27 है, उत्तराखंड में हाथ से बनकर तैयार किए जाने वाले दन को GI टैग दिया गया है। यह उत्पाद किस जनजाति से संबंधित है? तो राइट आंसर है भोटिया जनजाति से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 28 है, 26वीं राष्ट्रीय क्लाइंबिंग प्रतियोगिता 2022 उत्तराखंड के किस जिले में आयोजित की गई? तो ये की गई थी उत्तरकाशी जिले में आयोजित। क्वेश्चन नंबर 29 है, जून 2022 में जारी बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान यानी कि BRAP 2020 के अनुसार उत्तराखंड किस श्रेणी में है? तो उत्तराखंड है अचीवर्स श्रेणी में। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, बाल भिक्षावृत्ति की प्रवृत्ति को खत्म करने के लिए शुरू की गई ऑपरेशन मुक्ति अभियान की टैगलाइन क्या है? देखिए टैगलाइन आपसे पूछा जा रहा है ऑपरेशन मुक्ति अभियान की, तो राइट आंसर है भिक्षा नहीं शिक्षा दो। देखिए आपसे पूछा जा सकता है कि बाल भिक्षावृत्ति से कौन सा अभियान जुड़ा है, तो आप लोग ये भी ध्यान रखें कि ऑपरेशन मुक्ति अभियान जुड़ा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में पहला एम्स सैटेलाइट सेंटर कहाँ बनाया गया? तो राइट आंसर है किच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जुलाई 2022 में श्रावणी मेले का उद्घाटन किस जगह में किया? देखिए श्रावणी मेले का उद्घाटन पूछा जा रहा है, तो ये किया गया था जागेश्वर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस जलाशय में 2022 राष्ट्रीय कैकिंग प्रतियोगिता आयोजित की गई? तो राइट आंसर है गुलरभोज जलाशय में। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उड़ीसा के भुवनेश्वर में आयोजित राष्ट्रीय जनजाति नृत्य महोत्सव में उत्तराखंड को कौन सा स्थान मिला? तो उत्तराखंड को इसमें मिला था पहला स्थान। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 2 नवंबर 2022 को कौन व्यापारिक संगठन फिक्की के नए अध्यक्ष चुने गए? देखिए फिक्की के नए अध्यक्ष आपसे पूछा जा रहा है, तो राइट आंसर है शुभ्रकांत पांडा। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, 2023 में राष्ट्रीय शीतकालीन खेल किस राज्य में आयोजित होगा? तो देखिए इन गेमों का आयोजन हो चुका है, ये उत्तराखंड के औली में आयोजित किए गए थे 2 से 5 फरवरी के मध्य। क्वेश्चन नंबर 43 है, वर्ष 2022 के मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से किस खिलाड़ी को सम्मानित किया गया? तो राइट आंसर है शरद कमल अजंता को। क्वेश्चन नंबर 44 है, हिमालय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये सेलिब्रेट किया जाता है 9 सितंबर को। क्वेश्चन नंबर 45 है, फिल्म फेयर अवार्ड्स 2022 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड
किस अभिनेता को दिया गया? तो देखिए बेस्ट एक्टर का पूछा जा रहा है तो ये रणवीर सिंह को दिया गया था, और अगर आपसे बेस्ट अभिनेत्री पूछा जाए तो कृति सेनन को दिया गया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 है 31वां व्यास सम्मान निम्न में से किसे प्रदान किया गया? देखिए 31वां व्यास सम्मान आपसे पूछा जा रहा है तो ये असगर वजाहत को दिया गया था इनके नाटक महाबली के लिए। ठीक है, किस नाटक के लिए दिया गया था अगर पूछा जाए तो महाबली के लिए इनको दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 47 है नवंबर 2022 को किसे अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का नया अध्यक्ष चुना गया? तो राइट आंसर है मोहम्मद तैयब इकराम को चुना गया। क्वेश्चन नंबर 48 है फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में किया गया? तो देखिए फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन किया गया था कतर में। क्वेश्चन नंबर 49 है मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में 8 चीते किस देश से लाए गए थे? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके रिगार्डिंग लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे कूनो नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। कितने चीते लाए गए थे? नामीबिया से अगर पूछा जाए तो 8 चीते। कौन से देश से लाए गए पूछा जाएगा तो नामीबिया से लाए गए हैं। ठीक है, तो अलग अलग क्वेश्चन इसके रिगार्डिंग पूछे जा सकते हैं। आप लोग हर एक पॉइंट को अच्छी तरीके से समझें ताकि आप लोगों को अगर इस तरीके के कोई क्वेश्चन पूछे जाएं तो उनका आंसर आ सके। अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन सा देश 2026 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करेगा? देखिए 2026 में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये मेजबानी करेगा ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 51 है विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये अल्मोड़ा में स्थित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 52 है भारतीय मृदा और जल संरक्षण संस्थान किस जगह स्थित है? देखिए भारतीय मृदा और जल संरक्षण संस्थान पूछा जा रहा है तो ये देहरादून में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 53 है उत्तराखंड सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? तो राइट आंसर है वंदना कटारिया। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हाल ही में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 से कितने बच्चों को सम्मानित किया गया? तो राइट आंसर है 11 बच्चों को। ठीक है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 11 बच्चों को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा प्रदान किया गया। क्वेश्चन नंबर 55 है देश का पहला फर्न संरक्षण क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो राइट आंसर है रानीखेत अल्मोड़ा में। क्वेश्चन नंबर 56 है जागर ढोल सागर इंटरनेशनल अकादमी की स्थापना कहाँ की गई है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी देहरादून में। क्वेश्चन नंबर 57 है पर्यावरणविद कल्याण सिंह रावत द्वारा मैती आंदोलन कब शुरू किया गया? तो राइट आंसर है 1995 में। क्वेश्चन नंबर 58 है भारत का पहला ग्लास ब्रिज कहाँ बनाया जाएगा? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी ऋषिकेश में। क्वेश्चन नंबर 59 है जौलजीबी मेला किन नदियों के संगम पर लगता है? तो राइट आंसर है देखिए काली और गोरी नदियों के संगम पर लगता है। क्वेश्चन नंबर 60 है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस किस दिन मनाया जाता है? देखिए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस पूछा गया है तो राइट आंसर है 23 जून को। क्वेश्चन नंबर 61 है उत्तराखंड गौरव सम्मान 2022 से सम्मानित स्वर्गीय गिरीश तिवारी गिरदा किस क्षेत्र के लिए जाने जाते हैं? तो देखिए ये गीतकार भी थे, लेखक भी थे और एक कवि भी थे। ठीक है, तो ऑप्शन दोनों ही इसमें राइट होंगे। क्वेश्चन नंबर 62 है उत्तराखंड में शुरू की गई लखपति दीदी योजना किससे संबंधित है? तो ये योजना संबंधित है स्वयं सहायता समूह से। क्वेश्चन नंबर 63 है हाल ही में विश्व कप हॉकी 2023 के उद्घाटन मैच में भारत ने डैश को हराया? देखिए किसको हराया था भारत ने पूछा जा रहा है तो राइट आंसर है स्पेन को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 38वें राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में प्रस्तावित हैं, यह खेल किस वर्ष आयोजित किए जाएंगे? तो देखिए इन खेलों का आयोजन किया जाएगा 2024 में। क्वेश्चन नंबर 65 है राष्ट्रीय स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में उत्तराखंड के कितने नगर निकायों को पुरस्कृत किया गया? देखिए उत्तराखंड के 9 नगर निकायों को पुरस्कृत किया गया। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया है लेकिन कुल 9 नगर निकायों को पुरस्कृत किया गया है। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड और नेपाल के बीच हाल ही में एक हवाई सेवा शुरू की गई, इस हवाई सेवा का नाम क्या है? तो राइट आंसर है बुद्धा एयरलाइंस। क्वेश्चन नंबर 67 है देहरादून जिले का लोहारी गांव डूब गया है, यह गांव किस जल विद्युत परियोजना के कारण विस्थापित हुआ? तो देखिए ये व्यासी जल विद्युत परियोजना के कारण विस्थापित हुआ। अगला क्वेश्चन है दीपावली के 11 दिन बाद उत्तराखंड में मनाए जाने वाले लोक पर्व का नाम क्या है? तो इस पर्व का नाम है ईगास। क्वेश्चन नंबर 69 है हाल ही में सविता कंसवाल का निधन हो गया है, वह किस साहसिक खेल से जुड़ी हुई थी? तो राइट आंसर है पर्वतारोहण से। क्वेश्चन नंबर 70 है कोशिका घटवार कहानी के लेखक कौन है? तो इस कहानी के लेखक हैं शेखर जोशी।
क्वेश्चन नंबर 71 है, हाल ही में 18.5 करोड़ रुपए पाकर आईपीएल के इतिहास में अब तक के सबसे महंगे खिलाड़ी बने हैं। तो सैम कैरन जो इंग्लैंड के प्लेयर हैं, ये सबसे महंगे प्लेयर बन चुके हैं। इनको पंजाब किंग्स ने देखिए 18.50 करोड़ रुपए में खरीदा है, और इनसे पहले जो केएल राहुल थे, ठीक है, इनको खरीदा गया था 17 करोड़ रुपए में। ठीक है, तो अभी सबसे ज़्यादा जो महंगे प्लेयर हैं वो सैम कैरन है। क्वेश्चन नंबर 72 है, प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस यानी कि नेशनल कंज्यूमर राइट डे कब मनाया जाता है? तो ये सेलिब्रेट किया जाता है हर साल 24 दिसंबर को। देखिए 24 दिसंबर 1986 को इसकी शुरुआत हुई थी, इसीलिए 24 दिसंबर को हर साल नेशनल कंज्यूमर राइट डे, या फिर आप इसे बोल सकते हैं नेशनल कंज्यूमर डे, ठीक है, दोनों एक ही हैं, तो इसको मनाया जाता है 24 दिसंबर को। क्वेश्चन नंबर 73 है, हाल ही में किस भारतीय संस्थान ने कृत्रिम हृदय यानी कि आर्टिफिशियल हार्ट तैयार करने में सफलता हासिल की है? तो ये की है देखिए आईआईटी कानपुर ने। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 74 है, हाल ही में किसे पहले केआर गौरी अम्मा नेशनल अवार्ड के लिए चुना गया है? देखिए पहली बार इस नेशनल अवार्ड की शुरुआत की गई है और ये मिला है एलिडा गुएरा को। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 75 है, हाल ही में दुनिया के किस प्रथम देश की सरकार ने युवाओं के धूम्रपान करने पर आजीवन प्रतिबंध लगाया है? तो राइट आंसर है देखिए न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड की जो सरकार है, उन्होंने 2009 के बाद जन्मे लोगों को तंबाकू खरीदने पर पूर्ण तरीके से प्रतिबंध लगा दिया है। क्वेश्चन नंबर 76 है, हाल ही में कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर यानी कि 2022 में अपना वर्ड ऑफ द ईयर किसे चुना है? तो राइट आंसर है होमर। देखिए जो होमर वर्ड है, इसको 2022 में मई माह में पहले सप्ताह के दौरान ही लगभग 75,000 बार सर्च किया गया था। ठीक है, इसीलिए इसको वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। और देखिए फ्रेंड्स, अगर आपसे पूछा जाए कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में वर्ड ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया 2022 का, तो वो किया गया है गॉबलिन मोट को। ठीक है, गॉबलिन मोट को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी द्वारा। ठीक है, तो दोनों डिक्शनरी अलग अलग हैं, ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 77 है, 2022 के राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? देखिए अर्जुन पुरस्कार से पूछा जा रहा है, तो 25 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार, और एक खिलाड़ी जो अचंत शरत कमल हैं, इनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष विश्व दर्शन दिवस यानी कि वर्ल्ड फिलोसॉफी डे कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है नवंबर महीने के तीसरे गुरुवार को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 2023 में किसे बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला? तो राइट आंसर है द कश्मीर फाइल्स को। क्वेश्चन नंबर 80 है, हाल ही में किसे बीएस राजू के स्थान पर भारतीय थल सेना के अगले उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर है एमवी सुचींद्र कुमार को। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 81 है, हाल ही में कौन T20 अंतर्राष्ट्रीय में 100 विकेट लेने वाली पहली भारतीय क्रिकेटर बनी है? तो राइट आंसर है दीप्ति शर्मा। क्वेश्चन नंबर 82 है, हाल ही में आरबीआई ने रेपो रेट में 0.25% की बढ़ोतरी की है, जो अब बढ़कर हो गई है। देखिए 0.25% की बढ़ोतरी की है, पहले था 6.25। ठीक है, अब इसमें आप 0.25 और ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगी 0.50 की बढ़ोतरी। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 83 है, किस राज्य सरकार ने गरीब महिलाओं के लिए लाडली बहना नामक योजना शुरू की है? तो ये की है मध्य प्रदेश की सरकार ने। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 84 है, हाल ही में किस खेल से संबंधित भारतीय खिलाड़ी मुरली विजय ने अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास लिया है? तो इन्होंने लिया है क्रिकेट से। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 85 है, हाल ही में किस देश ने हॉकी विश्व कप के इतिहास की सबसे बड़ी जीत दर्ज की है? तो ये की है नीदरलैंड ने। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस हाल ही में किस दिन मनाया गया? तो ये मनाया गया 16 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय ने अपना राज्य दिवस किस दिन मनाया? तो इन्होंने अपना राज्य दिवस मनाया था 21 जनवरी को। क्वेश्चन नंबर 88 है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने भगवान देव नारायण जी के 1111वें अवतरण महोत्सव को कहाँ संबोधित किया? तो राइट आंसर है राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान के भीलवाड़ा में इन्होंने इस महोत्सव को संबोधित किया।
क्वेश्चन नंबर 89 है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बेरोजगारी भत्ता की घोषणा की है? तो राइट आंसर है छत्तीसगढ़ के। ठीक है, छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, उनके द्वारा बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने देश भर के छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ बातचीत करने के लिए वार्षिक परीक्षा पर चर्चा आयोजित किया? तो परीक्षा पर चर्चा आयोजित किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। क्वेश्चन नंबर 91 है, देखिए भारत ने 12 चीते लाने के लिए हाल ही में किस देश के साथ समझौता किया है? तो राइट आंसर है साउथ अफ्रीका के साथ। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 175 पशु चिकित्सा एम्बुलेंस की शुरुआत की है? तो राइट आंसर है देखिए आंध्र प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 93 है, हाल ही में 6 दिवसीय भारत पर्व कहाँ शुरू हुआ? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 94 है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 73वें स्थापना दिवस के मुख्य अतिथि के तौर पर किस देश के मुख्य न्यायाधीश भारत आए थे? देखिए मुख्य न्यायाधीश पूछा जा रहा है तो सिंगापुर के आए थे, जिनका नाम था जस्टिस सुंदरेश मेनन। ठीक है, नाम भी आप लोग ध्यान रखें क्योंकि इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 95 है, हाल ही में भूकंप से पीड़ित तुर्की की मदद के लिए किस देश ने ऑपरेशन दोस्त शुरू किया? तो राइट आंसर है भारत ने। और साथ ही देखिए आपसे क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि यूक्रेन से भारतीय छात्रों को वापस लाने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया? तो ऑपरेशन गंगा चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत किस देश को 50 बसें प्रदान की? तो ये की थी श्रीलंका को। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 97 है, हाल ही में किस राज्य में एशिया का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर कारखाना खोला गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी कर्नाटक में। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में निम्न में से किस राज्य सरकार ने अपने बजट का 18% शिक्षा के लिए आवंटित किया? देखिए 18% एजुकेशन के लिए पूछा जा रहा है तो राइट आंसर है ऑप्शन ए बिहार। क्वेश्चन नंबर 99 है, हाल ही में 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये किया गया था फिजी में। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश ने हाल ही में अपनी करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट से भारत को हटा दिया है? तो इसका करेक्ट आंसर है अमेरिका ने। ठीक है, अमेरिका ने भारत को करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट से बाहर कर दिया है।